शामिली और मिलाप में आपका स्वागत है। आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में बढ़ते राजनीतिक तनाव की गहराई में उतरेंगे। मणिपुर की अशांत घाटियों से लेकर हिमाचल प्रदेश में सत्ता संघर्ष तक भारत का आंतरिक राजनीतिक परिदृश्य एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। आइए इस अराजकता, इसके कारणों और देश के भविष्य पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें। मई 2023 से मणिपुर में मीतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय झड़पें हो रही हैं। ये दोनों समुदाय लंबे समय से भूमि अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान को लेकर विवाद में रहे हैं। हिंसा तब भड़क उठी जब मीतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांगा, जिसका कुकी समुदाय ने विरोध किया। इस संघर्ष में आगजनी, हत्याएं और घरों का विनाश हुआ। अब तक 250 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, क्योंकि हालात बेकाबू हो रहे थे। म्यांमार से आए शरणार्थियों की बढ़ती संख्या भी इस संकट को और जटिल बना रही है। शांति वार्ताएं बार बार विफल हो रही हैं, जिससे यह सवाल उठता है, क्या मणिपुर की जातीय दरार का कोई स्थायी समाधान मिल सकता है? अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ। 2025 में प्रशासन ने श्रीनगर और अन्य जिलों में छापेमारी कर 650 से अधिक किताबें जब्त की, जो अबुल आला मौदूदी द्वारा लिखी गई थी। सरकार का दावा है कि यह साहित्य अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा देता है, जबकि आलोचकों का कहना है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। इसके अलावा नए सुरक्षा कानूनों और निगरानी उपायों के कारण राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक संघर्षों के बीच क्या जम्मू कश्मीर में स्थिरता आ पाएगी या वहां एक नया संकट खड़ा होने वाला है? उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। फरवरी 2025 के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी ने सरकार की आर्थिक नीतियों और धार्मिक आयोजनों के प्रबंधन को लेकर जोरदार विरोध किया। जनवरी 2025 में कुंभ मेले में भगदड़ मचने से 30 से अधिक श्रद्धालुओं की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। भीड़ नियंत्रण की विफलता और आपातकालीन सेवाओं की कमी ने प्रशासनिक असफलता को उजागर किया। विपक्षी दलों ने सरकार पर केवल भव्य आयोजनों पर ध्यान देने और जन सुरक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और अपराध दर ने जनता के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार जनता का विश्वास वापस जीत पाएगी या संकट और गहरा होगा? हिमाचल प्रदेश में भारी राजनीतिक संकट चल रहा है। 2024 की शुरुआत में राज्य सरकार तब हिल गई जब 6 कांग्रेस विधायकों ने राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग की, जिससे उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। इस घटना ने सत्तारूढ़ पार्टी को कमजोर कर दिया और सरकार अस्थिर हो गई। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने 700 सरकारी पद समाप्त कर दिए और पुरानी पेंशन योजना को हटाने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा और उचित वेतन के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या राज्य सरकार इस संकट से उबर पाएगी या राज्य में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है? सरकारी प्रयासों के बावजूद नक्सली विद्रोह अब भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में नक्सली गतिविधियां अब भी जारी हैं। हालांकि प्रभावित जिलों की संख्या घटी है, लेकिन विद्रोही अब भी वंचित समुदायों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि विस्थापन है। बड़े खनन प्रोजेक्ट और जंगलों की कटाई ने कई आदिवासी समुदायों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है। सरकारी उदासीनता से निराश होकर कई युवा नक्सली आंदोलन को अन्याय के खिलाफ लड़ने का एकमात्र तरीका मानते हैं। सुरक्षा अभियान जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट ने कुछ हद तक सफलता हासिल की है, लेकिन यह समस्या केवल सैन्य बल से हल नहीं होगी। जब तक सरकार गरीबी, भूमि अधिकार और आदिवासी स्वायत्तता जैसे मूलभूत मुद्दों को हल नहीं करती, तब तक यह संकट बना रहेगा। क्या भारत इस विद्रोह का स्थायी समाधान निकाल पाएगा?
विभिन्न राज्यों में बढ़ते आंतरिक तनावों के बीच भारत का राजनीतिक परिदृश्य एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। इन चुनौतियों का समाधान नीतिगत समझदारी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और समावेशी प्रशासन पर निर्भर करेगा। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि भारत इन संकटों से उबर पाएगा या और गहरे संकट में फंस जाएगा। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सामिली और मिलाप के साथ अधिक जानकारियों के लिए।